ॐ ज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। हम किष्किंधा कांड का चैप्टर नंबर 18 का लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे। वाली ने भगवान राम के वचन सुनने के बाद, भगवान राम के जवाब सुनने के बाद, अभी उसका हृदय परिवर्तन हो गया वाली का। और अब भगवान राम से वो सॉरी बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने मेरी पहले जो कुछ भी गलती से गड़बड़ जो भी आपके लिए बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर भगवान भी उनको बोलते हैं चिंता मत करो कि मैं तो एक निमित्त मात्र था, अब आपको माफ़ कर दिया और आपका भी कोई चिंता की बात नहीं है। और ऐसा करके अब हम उसके आगे का पोर्शन देखते हैं। तो हाँ, वाली फिर बोलते हैं कि ना मेरे जो मेरा पुत्र है अंगद, प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। भगवान राम कहते हैं उसकी भी कोई चिंता मत करो तुम। तो एक तरह से हमने देखा था किस प्रकार से वाली जो है भगवान राम से लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं या जीवन बीमा ले रहे हैं। भगवान, जीवन बीमा का काम क्या होता है कि भैया जब अगर हम चले जाएं इस यहाँ से तो हमारे परिवार वालों का कोई ख्याल रखे, होता है जीवन बीमा। तो उसी तरीके से यहाँ पे वाली ये कर रहे हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे बच्चों का, तारा के लिए भी बोलते हैं, अंगद के लिए भी बोलते हैं, सुग्रीव के लिए भी बोलते हैं कि इन सब का ध्यान रखना। अब उसके बाद से हम करते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रखा होगा। तो 62 तक हो गया था, अभी हम 63 से पढ़ रहे हैं। त्यज शोकम च मोहम च भयम च हृदये स्थितम त्वया विधानम हर्यग्र हयग हर्यग्र्य न शक्यम अतिवर्तितुम। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, शोक मोह और भय का त्याग कर दो। वानरश्रेष्ठ तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। भगवान वाली को तीन शब्द यूज कर रहे हैं, कौन कौन से? शोकम च मोहम च भयम च। शोक मोह और भय। और अगर आप देखो हम सारे के सारे लोग ना इन्हीं तीन चीजों से ग्रसित होते हैं। देखिए अगर आप समय को देखेंगे, समय में तीन उसके खंड होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। जो पीछे का बीत गया भूतकाल, और अभी जो चल रहा है वर्तमान, और जो फ्यूचर में आने वाला है भविष्य काल। अभी पीछे की चीज़ों के लिए हम कई बार शोक करते हैं, अरे यार मैंने वो वैसा क्यों कर दिया, वहाँ पे वो मैंने गड़बड़ कर दिया, ऐसा कर देता तो अच्छा होता, वैसा कर देता तो अच्छा होता। तो पीछे की चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, शोक करते हैं। तो भगवान यहाँ पे वही कर रहे हैं, आपको शोक नहीं करना। तो शोक नहीं करना मतलब पीछे की चीज़ों के लिए कोई शोक नहीं करना। अब क्या है, हमारे प्रेजेंट में वर्तमान में जो चल रहा होता है हम उन चीज़ों से बड़े अटैच्ड हो जाते हैं कि चाहे अच्छी फैमिली, अच्छी जॉब या कुछ भी, हर चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं जो भी हमारे प्रेजेंट में वर्तमान में जो चल रहा है। तो भगवान वो भी कह रहे हैं कि पास्ट से, अपने भूतकाल से ज़्यादा शोक नहीं करना अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो। वर्तमान में जो चल रहा है उससे ज़्यादा अटैच भी नहीं होना। भाई आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से आप कार्य करो, लेकिन इतना ज़्यादा अटैच मत हो जाओ कि, देखो मोह में होता क्या है कि हम किसी चीज़ से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि जब वो चीज़ जाती है हमसे दूर, तो फिर हमको ना बहुत ही ज़्यादा मलाल आता है, बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या होता है बेसिकली, फिर हम शोक वाले एरिया में चले जाते हैं ना, कि अभी वो चीज़, अभी वर्तमान में हम उससे अटैच्ड थे, कुछ समय बाद वो चीज़ चली गई, और हम थोड़ा समय से आगे आ गए। तो अभी ये वाली चीज़ क्या है, पास्ट बन गया, भूतकाल बन गया, तो फिर से वो शोक का वो बन जाएगा एक तरह से, रीज़न, शोक देगी वो चीज़। अब यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सबसे नहीं जाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सपोज करिए किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या लड्डू, ये सब चीज़ खाने का शौक है।
और सपोज करो कुछ उसको ना मेडिक और इतना इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि रात को सो नहीं सकते जब तक चार पांच ये सब नहीं खा ले मिठाई। और सपोज करो मेडिकल कोई कंडीशन हो जाए जिसमें डॉक्टर बोले कि भैया आपको ये सब मीठा मीठा नहीं खाना है, मीठा बंद करना है एक महीने के लिए, है ना। तो उस दौरान ना उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, अंदर से बहुत ज़्यादा शोक करेगा वो। तो इसलिए हमको मोह नहीं करना, अभी वाली जो चीज़ें हैं उनसे अटैच नहीं करना बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है। कई लोग ना इस वाली चीज़ को गलत तरीके से लेके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हैं, वो नहीं करना अपने को। अब क्या है फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं। कल मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वो वैसा होगा या नहीं, पता नहीं उस जॉब पे जब मैं जाऊँगा तो कैसा होगा, पता नहीं जब कॉलेज में कौन सा कॉलेज मिलेगा या उस कॉलेज में क्या रहेगा। तो फ्यूचर का अनप्रडिक्टेबल है ना, पता ही नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं जब मैं फ़्लाइट से जाऊँगा तो फ़्लाइट टाइम पे पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो दूसरी वाली से कहीं लेट ना हो जाए। तो आप अनप्रडिक्टेबल बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका लगता है भय। तो भय मतलब भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो शोक मोह और भय, पास प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब की चीज़ों को अपने दिमाग में अपने हृदय में जो चीज़ें आ रही हैं ना उनको त्याग दो। यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं। हम हर बार आप अगर देखो 2 मिनट भी अगर शांति से बैठो आंख बंद करके अपना प्रॉपर शांति से कुछ भी नहीं करना, दिमाग में अपने आप से थॉट्स ना कुछ ऐसे ही आएंगे। ज़्यादातर तो पीछे की किसी चीज़ के लिए आप रो रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे, या फ्यूचर की वजह से कुछ तो एंग्जाइटी में होंगे। तो हमको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा इनसे बचना चाहिए। हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी सही है ये, और इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए भी सही है ये। और फिर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। अब भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई जैसे जैसे कर्म करते हैं कर्म के हिसाब से फल मिलते हैं। हम सोचें कर्म गड़बड़ करें और हम फिर फल से बच जाएं, तो वो इतना आसान नहीं है, वो इतना ईजी नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति करता है ना, जिसमें अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड टाइप की भक्ति करता है, तब वो चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसका वो अलग टॉपिक है। बट अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं गड़बड़ कर्म किए हैं तो फिर अभी उसके लिए तैयार रहिए। लांग ओ लांग सकते, यथा त्वयि अंगदो नित्यं वर्तते वानरेश्वरः, तथा वर्तते सुग्रीवो मयि च अपि न संशयः। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान ऐश्वर्य कर रहे हैं, चिंता की बात मत करो। अंगद वो अच्छे से रहेगा, जैसे आपके साथ रहते थे वैसे ही मेरे साथ भी रहेंगे। आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, भगवान अंगद को जो है भगवान राम अंगद को इतनी अच्छी अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। और आप देखो ना अंगद को मैसेंजर की तरह भेजते हैं रावण के पास। तो मतलब बहुत अच्छे से रखते हैं, जब ये वाली चले जाते हैं अंगद को भगवान बहुत अच्छे से रखते हैं, सुग्रीव भी बहुत अच्छे से रखते हैं। वो बात अलग है कि अंगद के चाचा होते हैं ना सुग्रीव, तो अंगद को थोड़ा सा डर लगता है। ये हम देखेंगे क्योंकि अंगद जो वाली जो टीम जो थी जो लंका की तरफ दक्षिण भारत की तरफ गई थी सीता जी को देखने, तो उस टीम के एक तरह से मेन पर्सन थे अंगद। और अंगद को या फिर इस टीम को जब सीता जी नहीं मिल रही थी ना, तो अंगद के उस समय के आप अगर श्लोक देखो तो अंगद को बड़ा डर लगता है कि ना अब मेरे चाचा ना छोड़ेंगे नहीं मुझको, क्योंकि अब हम लोग सीता जी को नहीं ढूंढ पाए। तो इनको थोड़ा डर लगता है, लेकिन अंगद को सुग्रीव बहुत ही प्रेम से रखते हैं बाद में। स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः, समाहितं धर्मपथानुवर्तिनः, निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगादवानरः। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने यह सुंदर युक्त युक्त वचन कहा। तो अब भगवान श्री राम के ये मधुर और धर्म के अनुकूल वचन सुनने के बाद अब वाली ये कुछ बातें बोलते हैं। शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रदूषितः त्वं यद् अजानता विभो, इदं महेन्द्रोपम भीमा विक्रम प्रसादितः त्वं क्षम मे नरेश्वर। प्रभो, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। आपका बाण लग गया था तो इसलिए मैं बेहोश टाइप का हो गया था। इसलिए अनजाने में
मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली है उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देखो, थोड़ी देर पहले भी वाली ने यही बात बोली है भगवान राम को कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भगवान ने उसको एश्योर भी किया है, भगवान ने वाली को बोला है कि भाई चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कोई पाप वाप की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वाली फिर दोबारा से बोल रहा है। आपने कभी नोटिस किया हो, कई बार जब हम अंदर से दिल से गिल्टी फील करते हैं ना, अंदर से लगता है कि यार मैंने इसके साथ गलत कर दिया, तो एक बार सॉरी नहीं, हम बार बार सॉरी बोलते हैं, भाई प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। दिल से वो आ रहा होता है। एक दूसरे केस में क्या होता है कई बार कि भाई हम मान ही नहीं रहे कि हमने गलती की है, तो बस मुंह से बोल दिया हाँ सॉरी, अंदर से लेकिन फील नहीं कर रहे। जब बंदा अंदर से फील कर रहा होता है ना, तो वो प्रकट करता है सॉरी बोल के, माफ करने, माफी मांग के, इस तरह से। वाली यहाँ पे सेम चीज दोबारा से कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा खराब फील कर रहे हैं कि मैंने पता नहीं क्यों राम को इतना कुछ कुछ बोल दिया। यहाँ से ना हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, वो ये है कि ना हम अपनी जिह्वा, जो हमारी जीभ है, हमारे जो वचन है, उस पे हमको कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। किसी को हर्ट कर दिया, किसी से लड़ाई कर ली, किसी को कुछ कर लिया, अरे भाई थोड़ा सा वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं उपदेशामृत में, कि अगर अपने वचन पे कंट्रोल कर लिया ना भाई, 2 सेकंड सोच के बोल लो, उससे ना बहुत आगे जो 2 घंटे या 2 दिन तक लड़ाई जो चलने वाली है ना, उससे आप बच सकते हो। अगर स्टार्टिंग में आप 2 सेकंड थोड़ा सा सोच के अपने वचनों का प्रयोग करो, उन शब्दों का प्रयोग करो। और स्पेशली ना आज के टाइम पे अगर आप देखो, जब इतना इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपको बोलने का तो मौका मिल गया है। पहले के टाइम पे क्या है, लोगों को बोलने का इतने एवेन्यूज नहीं मिलते थे, इतने वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। आजकल तो जिसका मन आए, जो चाहे जब चाहे कमेंट में कर सकता है, इस रील्स में, शॉर्ट्स में, पोस्ट में, कहीं पे कुछ भी आप बोल सकते हो, कह सकते हो। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि वाली की तरह बिहेव ना करें, हम एक समझदार व्यक्ति की तरह अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आपको याद होगा कि किष्किंधा कांड का चैप्टर 2, 3 वो जब चल रहा था, वहाँ पे राम भगवान हनुमान जी की जब तारीफ करते हैं ना, वो यही बात बोलते हैं कि ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये जो हनुमान जी, ये जो आए हैं, पक्का ना ये, इनको बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनको शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है, पक्का इन्होंने वेद वेद पढ़ रखे हैं, तभी तो क्या चुन चुन के सही सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बात करने में। तो क्यों ना हम हनुमान जी से ये वाली शिक्षा ले लें। अरे आप सोचिए ना, हम लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं हनुमान जी के लिए, शनिवार का व्रत रखते हैं हनुमान जी के लिए, और भी हनुमान जी के लिए मंदिर में जाके क्या क्या नहीं करते। तो हनुमान जी से एक ये वाला लेसन भी ले सकते हैं, है ना। हनुमान इतने अच्छे, हनुमान जी इतने अच्छे भक्त हैं कि भाई हम जो वचन जो बोले वो हमारे कैसे हों, ये देखो, मधुर वचन, वो सामने वाले को हर्ट ना करे, है ना। तो इस मामले में हमको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। फिर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, तो ये हमारा लास्ट श्लोक था 18वें अध्याय का। बहुत दिनों से 18वां अध्याय चल रहा था, तो फाइनली खत्म होता है। अभी हम लोग 19वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। 19th चैप्टर। स वानर महाराज शयान शरपीडितः प्रत्युक्तो हेतुमदवाक्यै न उत्तरम प्रत्यपद्यत। वानरों का महाराज वाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। तो कई बार ऐसे होते हैं ना कि अब सामने वाले ने ऐसे जवाब दे दिए कि अब हमारे पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, अब उसकी बात को काटने के लिए अपने पास कुछ कोई और कुछ लॉजिक नहीं बचा। तो वैसे अब वो कुछ भगवान की कोई बात काटना नहीं चाह रहे थे। अश्मभिः परिभिन्न अङ्गः पादपैर आहतो भृशं रामबाणेन च आक्रांतो जीवित अन्ते मुमोह सः। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। पत्थरों की मार कहाँ से? जो सुग्रीव से, पहले युद्ध तो सुग्रीव से हुआ है ना, तो सुग्रीव ने लड़ाई में करी है, पत्थर मारे उनको, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के मारा है। तो जो पत्थर मारे जो थे, उससे अंग टूट फूट गए, हड्डियां टूट गई हैं। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गए थे, वृक्ष भी उठा उठा के मारे थे सुग्रीव ने। और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था, है ना। राम भगवान के
बाण लगने से। उस समय वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गए। तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवग शार्दूलं तारा शुश्राववालिनम्। अब यहाँ पे तारा की एंट्री होती है। अब यहाँ से एक नया मोड़ आता है हमारी इस रामायण में, स्पेशली ये वाला जो वाली वाला जो एपिसोड हो रहा है। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। तारा को पता चल गया इधर उधर से। सा सपुत्र अप्रियम श्रुत्वा वधम भर्तुः सोदारुणं निष्पता निष्पपात भृशम तस्मात् उद्विग्ना गिरिकंदरात। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले वह कंदरा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। तो बेसिकली वहां पे जिस एरिया में वो लोग थे, तो वहां से वो बाहर आए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि जो ये यहाँ पे तारा हैं वो अपने बेटे अंगद के साथ बाहर आए, अंगद को भी साथ लेके आए। कई बार क्या होता है ना कि हम अ, कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि ये कई कई बार न्यूज़ में भी आया है, इनफैक्ट कुछ कुछ वीडियोस में भी आया है कि यहाँ पे कि मतलब कुछ समय पहले अभी जो बाढ़ जो आई थी ना यहाँ पे जम्मू एरिया में, हिमाचल वाले एरिया में यहाँ पे, तो एक दो शायद वीडियो इस तरह से आए थे कि वहाँ पे एक टेबल पे एक पिता बैठे हुए हैं, उसका छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है, और जैसी बाढ़ या कुछ आई तो बच्चे को छोड़ के वो खुद ही उधर भागता है। तो ऐसे एक दो वीडियोस आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक जो लेसन हम ले सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें स्पेशली हमारे पुत्र वो सब, तो कभी हम इधर उधर जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने साथ ही लेके जाएं। यहाँ पे इनके पुत्र अंगद इम्पोर्टेंट हैं, इधर इनका पति वो इम्पोर्टेंट है, तो एक इम्पोर्टेंट टाइम पे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। ये एक लेसन ले सकते हैं। कई बार जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि देखो सामने वाले को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्रीज में कई बार ये बहुत बड़ा इशू भी हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही है, मतलब जब उसको डिग्री दी जा रही है, उसका ग्रेजुएशन हो गया, तो वो लोग चाहते हैं कि मतलब डिग्री जब उनको दी जाए उस समय उनके पेरेंट्स उनके पास हों। भारत में तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स भी खुशी खुशी आते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है भारत में भी या बाकी और देशों में भी बच्चा अंदर से चाह रहा है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स भी आए, मेरी 3 साल की 4 साल की डिग्री हुई है इस कॉन्वोकेशन के टाइम पे। लेकिन कई बार पेरेंट्स कि हम बिजी हैं, ये हैं, ऐसा करके वो नहीं आते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है उस बच्चे के लिए भावनात्मक रूप से। लेकिन अगर उस समय पे पेरेंट्स अगर नहीं आए, है ना, तो उसको बहुत हर्टफुल हो जाएगा चीज़। तो उसी प्रकार से ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जहाँ पे इनके पति वाली वो अपना छोड़ने वाले हैं शरीर। तो इस दौरान ये एक उनका जो इम्पोर्टेंट है, आपने अभी देखा कि ना वाली जो है अंगद के लिए क्या क्या राम भगवान से प्रे कर रहे हैं, तो इसलिए अंगद को भी साथ लेके आई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ना हम थोड़ा सा रुक के क्लास के बाद आप थोड़ा सोचिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने साथ रख सकते हो। जैसे आजकल तो मोबाइल हो गया है इंपॉर्टेंट, भाई कहीं पे भी जाएंगे मोबाइल साथ लेके जाएंगे। ठीक है मोबाइल, लेकिन पता है मैंने कई भक्तों को देखा है, कई सारे लोगों को देखा है, वो अपने बैग में हमेशा ना छोटी वाली पॉकेट साइज की भगवत गीता कैरी करते हैं कहीं पे भी जाएं। चाहे देखो हल्की वाली जो होती है छोटी भगवत गीता, ज़्यादा भारी भी नहीं होती, तो उनका उनका है कि भाई कहीं पे भी जाएंगे भगवत गीता कैरी करेंगे। किसी किसी का रहता है कि अपने साथ वो कैरी करेंगे छोटे छोटे पैकेट्स में कुछ प्रसाद, ड्राई प्रसाद, कि जैसे सूखा कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या कुछ इस टाइप का ना, पैकेट में छोटे पैकेट में रख लिया कि भाई रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई सपोज करो कोई भिक्षा मांग रहा है रास्ते में। कई बार ऐसा होता है ना ट्रैफिक सिग्नल पे कोई कुछ मांगने आता है, तो उनको पैसे ना देके आप ये कुछ खाने पीने के, ये इस तरह के भगवान का जो प्रसाद है वो दे दीजिए। तो इस तरह से अब इन लोगों के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको साथ में रखते हैं। तो ऐसे हम भी सोच सकते हैं अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को हम अपने साथ में रख सकते हैं मोबाइल के अलावा। ये ते अंगद परिवार वानरा ही महाबलाः ते सकार
सकारमुकम् आलोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुवः। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे, वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। मतलब जो आप ऐसे सोचो कि कई बार अगर किसी की जेड प्लस सिक्योरिटी ये सब होती है ना, कोई मंत्री है, मंत्री के चारों तरफ बॉडीगार्ड हैं, लेकिन सामने उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, उसके पास कुछ बंदूक बंदूक कुछ ऐसी है कि सिक्योरिटी गार्ड ही भाग रहे हैं। तो ऐसी जो अंगद के एक तरह से जो चारों तरफ जो बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड थे, महाबली वानर, है ना, तो वो ही राम भगवान को देख के, राम भगवान के धनुष इसको देख के भयभीत होके भाग चले। सा ददर्श ततः त्रस्तान् हरीन् आप ततो द्रुतं यूथाद इव परिभ्रष्टान् मृगान् निहत यूथपान। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा, वे जिनके यूथपति मारे गए थे, उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। तो देखो, यूथ का कई बार ये यूथ वर्ड आता है, इसका मतलब होता है झुंड, है ना। यूथपति मतलब एक झुंड का लीडर, तो मतलब ग्रुप का लीडर ऐसे समझ सकते हैं। तो तारा ने देखा कि ये सारे के सारे वानर, बड़े बड़े वानर जो है ना, ये वाली मर गए तो अभी भागे भागे आ रहे हैं, मतलब ये डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, तानुवाच समासाध्य दुखितान दुखिता सती राम वित्रासितान सर्वान अनुबद्धान एव शुभि। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हैं, है ना, पीछे भाग रहे हैं उनके बाण। कई बार हम लोग कार्टून में देखते हैं ना, कार्टून पे जो आते हैं कि किस तरह से भागे भागे जा रहा है, कोई पीछे से आ रहा है कुछ, है ना, तो इस तरह से बिल्कुल डर के मारे ऐसे भागे जा रहे हैं। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली। तो उधर से वो जो डरे डरे जो भागते हुए आ रहे हैं उनसे ये बोलती हैं, वानराराजसिंहस्य यस्य यूयं पुरः सराः तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत् दुर्गताः। वानरों, तुम तो उन राज सिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो। देखो, ये सच्चाई है इस दुनिया की। ये लोग बॉडीगार्ड थे वाली के, वाली के, अंगद के, इन सब के आगे आगे चलते थे। बॉडीगार्ड जो होते हैं, जो रक्षा करने वाले होते हैं, आगे आगे चलते हैं ना, तो ये उनको बोल रही हैं। आप सोचिए, एक पत्नी, है ना, जिसको पता चला है, अभी न्यूज़ मिला है कि पति को किसी ने मार दिया बाण से, और वो उसको अब वो जब वो अपने पति की तरफ जा रही है तो देखती है कि भैया सामने से जो उसके बॉडी गार्ड्स हैं डर के मारे भागे भागे आ रहे हैं। तो अंदर से ना कितना ज्यादा उसको पेन होगा, दुख होगा। तो ये वही उस दुख से वो बोल रही हैं, तुम तो बड़े आगे आगे चलते थे उनके, अभी कैसे ऐसे भयभीत होके तुम भागे जा रहे हो। तो समय में इसी तरह से चेंज हो जाता है कि कई बार, अब आप रिलेशनशिप्स में, इससे एक लेसन जो हम ले सकते हैं, रिलेशनशिप्स में कई बार ऐसे हो जाता है, हम लोगों की फ्रेंड्स होते हैं कई बार कि एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन फिर कई बार वो लोग इस तरह से मुंह मोड़ लेते हैं कि कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो इस युग में, इस संसार में इस तरह से हो जाता है, तो अपने को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने वो जो ऊपर बोला था ना वाली को कि भाई मोह मत करो। तो ज़्यादा अटैच होते हैं ना तो बड़ा ज़्यादा दुख होता है कि अभी तक तो मेरे साथ था लेकिन अभी ये निकल लिया यहाँ से, तो बड़ा अंदर से शोक होता है फिर। तो ये बोल रही है फ्रस्ट्रेट होके, बड़ी दुखी होके, राज्य हेतोः सचेत भ्राता भ्रात्रा क्ररेण पातितः रामेण प्रसृतै दूरात् मार्गणै दूरपातिभिः। यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो। वो बोल रही है, भाई यार तुम तो बॉडी गार्ड हो, वो तुमको क्या नुकसान पहुंचाएंगे। जो राम है, भाई सुग्रीव को राज्य चाहिए था, उसने हेल्प लिया राम से, राम ने इनको मार दिया, मेरे पति को, वाली को। अरे तुम क्यों भागे जा रहे हो, तुमको किस बात का डर है। ये बोल रही है इनको। आई थिंक आज हम, यहाँ से अब इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे का हम लोग नेक्स्ट मंडे को डिस्कस करेंगे। तो
आज की इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है या फिर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके या हैंड रेस करके कर सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो आज 19 तारीख है, 20, 21, 22, 22 से नवदुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इंटरनेट पे आजकल बड़ा होता है 7 डे चैलेंज, 9 डे चैलेंज, है ना। तो हम लोग इस तरह से रामायण के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं अपने मन में कि अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है 22 से। तो 22 तारीख नवरात्रि जो पहला दिन है तब से लेकर दशहरा यानी कि 2 तारीख, है ना, 2 अक्टूबर। तो ये 11 दिन हुए। तो 11 डे चैलेंज आप मन मन में अपना सोच सकते हो कि भाई हम 11 डे रेगुलरली रामायण, दशहरा किस चीज़ के लिए, रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए, है ना। तो क्यों ना, और रावण मतलब हम रामायण के थ्रू रावण पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अपनी अंदर की चीज़ों पे। तो क्यों ना इन 11 डे चैलेंज की तरह हम लें और हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि भाई इन 11 दिनों में, भले ही पहले हम रेगुलर थे नहीं थे, लेकिन 11 दिन ना हम रेगुलर रहेंगे। टाइम से आएंगे, मतलब क्लास 8, साढ़े 8 पे चालू होती है, उससे 1 मिनट पहले आ जाएंगे, एंड तक रुकेंगे। टाइम से हम लोग खत्म कर देते हैं और सारी की सारी क्विज सॉल्व करेंगे। देखो, क्विज सॉल्व करके ना उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है बनाने में। आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आप उसे करके देखिए, है ना। तो इन दो चीज़ों का आप सोच सकते हैं कि 11 डे चैलेंज की तरह ले सकते हैं इसको। ओके, और आप अपने आसपास वाले अपने जो जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम भी रामायण का ज्ञान ले रहे हैं, या रामायण का डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग भी रामायण के इसमें अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। जय हरे कृष्णा।